दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित दो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं। बताऊंगा पूरी डिटेल से दोनों अपडेट के बारे में। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई अपडेट आता है ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित अपडेट, छोटा हो या बड़ा, कोशिश करते हैं सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आप अप टू डेट रहे। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारक इस तरह के ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको इस तरह के ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए जान लेते हैं पूरी डिटेल से दोनों अपडेट के बारे में। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आ रहा है, पूरे परिवार को मिल सकती है पेंशन, जाने कैसे उठा सकते हैं फायदा। कंपनियों और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पीएफ और पेंशन स्कीम चलाता है। पीएफ के लिए कर्मचारी हर महीने अपने वेतन में से कुछ हिस्सा जमा करते हैं और उतना ही कंपनी भी जमा करती है। कंपनी जो हिस्सा पीएफ में जमा करती है उसका कुछ हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस में भी जाता है। इसके जरिए ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। ईपीएस से न सिर्फ कर्मचारी को बल्कि उसके परिवार को भी इसका फायदा होता है। अगर किसी कारणवश ईपीएफ मेंबर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार यानी कि पति या पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का फायदा मिलता है। इसे फैमिली पेंशन भी कहा जाता है। पेंशन का फायदा उठाने के लिए कर्मचारी को 10 साल लगातार नौकरी करना जरूरी है। इस पेंशन स्कीम में सिर्फ कंपनी का ही योगदान होता है। यह पीएफ में कंपनी द्वारा किए जाने वाले 12% योगदान का 8.33% होता है। पेंशन में सरकार भी योगदान देती है, जो बेसिक सैलरी के 1.16% से ज्यादा नहीं होता। ईपीएफ सदस्य रिटायरमेंट के अलावा पूरी तरह से डिसेबल हो जाने पर भी पेंशन का हकदार होता है। ईपीएफ ने फैमिली पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस भी होना जरूरी है। कर्मचारी तभी पेंशन का हकदार होता है जब वह 10 साल नौकरी कर ले। इसे फैमिली पेंशन की तरह माना जाता है। किसे मिलती है फैमिली पेंशन? नंबर 1, ईपीएफ स्कीम के सदस्य की डेथ के बाद उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलती है। दूसरे नंबर पर अगर कर्मचारी के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों को भी 25 साल तक की उम्र तक पेंशन मिलती है। नंबर 3, अगर कर्मचारी शादीशुदा नहीं है तो उसके नॉमिनी को पेंशन मिलती है। नंबर 4, अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता पिता पेंशन के हकदार होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईपीएफओ से हर महीने ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए आपको फॉर्म 10D भरना पड़ता है। उसके बाद जो 58 साल की जब एज हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आपको हर महीने ईपीएफओ की तरफ से पेंशन दी जाती है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। चलिए जान लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। दोस्तों दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है बिहार के भागलपुर से। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ कार्यालय में पेंशन अदालत आयोजित। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर में शुक्रवार को पेंशनर्स के लिए पेंशन अदालत लगाई गई। इस मौके पर पेंशनर्स की समस्याओं को न केवल सुना गया बल्कि उसका निदान भी संबंधित अधिकारी द्वारा कराया गया। पेंशनर्स की ज्यादातर समस्या उनके द्वारा जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किए जाने से जुड़ी थी। इस मौके पर पेंशनर्स के अलावा पेंशन योजना से जुड़ी जानकारी को हासिल करने के लिए अंशदाता भी मौजूद थे। इस मौके पर कार्यालय प्रधान हेमंत कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय सुनील कुमार, पेंशनर्स जयमंती देवी, प्रिंस मोहन व दुखी मंडल आदि की मौजूदगी रही। तो दोस्तों ये दो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे थे आज यानी कि 6 मार्च 2021 के। और आगे जो भी कोई ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित अपडेट आएगा सुप्रीम कोर्ट से या फिर सरकार की तरफ से या फिर ईपीएफओ की तरफ से या फिर ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, नेशनल एजुटेशन कमेटी की तरफ से जो भी कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ।